युगवाणी से लिया गया चींटी शीर्षक कविता का अध्ययन आज करते हैं। चींटी, आपने जैसा कि देखा भी होगा, एक छोटा सा लघुप्राय प्राणी, पर जीवटता कितनी उसमें भरी है, कितना संघर्ष भरा है, कितना मेहनत भरा है। चींटी के माध्यम से पंत जी ने मनुष्य को एक संदेश देने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। युगवाणी शीर्षक ये है इस ग्रंथ का, जिसमें से इसको संग्रहित किया गया है। युगवाणी, युग माने संसार, वाणी माने आवाज़, संसार की आवाज़, यानी एक प्रेरणा, एक कह सकते हैं प्रेरक का काम ये ग्रंथ करता है संसार के लिए, जीवों के लिए, लोगों के लिए। इस प्रस्तुत चींटी शीर्षक कविता में चींटी के गुणों के माध्यम से पंत ने मनुष्य को संघर्ष की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। संघर्ष की प्रेरणा चींटी से सीखने का के लिए बताने का प्रयास किया है। देखते हैं कि चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जोड़ हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपिल का भांति, देखो न किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरे से तनिक न डरती। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम से तन्मय। वह जीवन की जिंदगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। यहाँ बच्चों चींटी के गुणों का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं, उसके सतत प्रयत्न का वर्णन करते हुए कहते हैं, चींटी को देखा। क्या आपने कभी भी ध्यान से एक छोटी सी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली सी रेखा, वह सीधी बिखरी हुई काली रेखा, काले डोरे के समान काली सी रेखा। तम के धागे, तम माने अंधकार या काला अर्थ ले लेंगे। तम के धागे सी जो हिलडुल, वह काले डोरे के समान हिलती हुई प्रतीत होती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह हिलडुल कर अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाती हुई चलती है। ये उसकी पंक्ति है। वह है पिपिलका पांति। वह पिपिलका क्या है? पिपिलका चींटी को कहा जाता है। वह चींटी की पंक्ति है। देखो न किस भांति, काम करती वह सतत। क्या तुमने उसको नहीं देखते? क्या तुमने उसको नहीं देखा कि किस तरह से वह परिश्रम करती है, सतत हमेशा काम करती है, कन कन करते चुनती अविरत। वह एक एक कण करके दाने को इकट्ठा करती रहती है, चुनती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, गायों को धूप में वह चराती है और उनके बच्चों की निगरानी करती, उनके बच्चों की निगरानी भी करती है। लड़ती अरे से तनिक न डरती, अपने दुश्मन से वह तनिक भी डरती नहीं है, बल्कि उससे लड़ जाती है, उससे लड़ती है। दल के दल सेना संवारती, वह अपनी सेना के दलों को, अपनी सेना को हमेशा सजाती रहती है, संवारती रहती है। इतना ही नहीं, घर आंगन जनपथ बुहारती, वह समय पर अपने घर आंगन और आने जाने के रास्ते को भी हमेशा बुहारती रहती है, साफ करती रहती है, उस पर झाड़ू लगाती रहती है। इतना नहीं, चींटी को एक सामाजिक प्राणी के तरह बताने का, उसके चारित्रिक गुणों का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं, चींटी है सामाजिक प्राणी। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, वह उसका एक अपना समाज होता है और वह बड़ी ही श्रमजीवी, बड़ी ही परिश्रमी है। नियम पूर्वक वह रहती है, सुनागरिक, और श्रम करके जीवन बिताते हुए अच्छे नागरिक के सभी गुण वह व्यक्त करती है, दिखाती है। सुनागरिक, अच्छे नागरिक के सभी गुण उसके अंदर विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। देखा चींटी को उसके जी को, आगे लिखते हैं
कि देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन। पंत जी कहते हैं, क्या तुमने कभी चींटी को ध्यान से देखा? वह उसके जी को, वह बहुत छोटा प्राणी है, परंतु उसका जी, उसका हृदय अत्यंत विशाल है। भूरे बालों की सी कतरन, वह भूरे बालों की कतरन के समान बड़ी ही छोटी, बहुत पतली सी है। उसकी लघुता को सब जानते, छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन किसी से छुपा नहीं है, लेकिन वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, लेकिन उसके हृदय में अपूर्व साहस भरा हुआ है। वह पूरी पृथ्वी पर निर्भय होकर जहाँ चाहती है वहाँ विचरण करती है। श्रम में तन्मय, विचरण करती श्रम में, निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। उसे किसी भी स्थान पर घूमने में कोई भी भय नहीं प्रतीत होता। वह लगातार अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जीवन की जिंदगी अक्षय, अपने भोजन को, वह परिश्रम से भोजन को वह एकत्र करने के काम में हमेशा तल्लीन रहती है, हमेशा जुटी रहती है। वह श्रम की एक साकार मूर्ति के समान प्रतीत होती है। वह कभी नष्ट होने वाला अक्षय, जिंदगी अक्षय, वह जीवन का कभी न नष्ट होने वाला एक अक्षय कण है। जब तक उसका जीवन है वह आग के समान हमेशा प्रज्वलित रहता है, हमेशा वह परिश्रम करती रहती है, मेहनत करती रहती है। कवि कहता है आगे, वह भी क्या देही है तिलसी। कवि आगे कहता है, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न जलती। कवि कहता है आगे कि उसका शरीर बहुत बड़ा नहीं है, वह भी क्या देही है, मतलब बहुत बड़ा शरीर नहीं है, तिल सी, वह तिल के समान अत्यंत छोटी है। इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से, ताकत से भरी हुई है और प्राणों की रिलमिल झिलमिल से इधर उधर वह उसी तरह से घूमती रहती है। इतना नहीं, दिन भर में मीलों चलती, दिन भर में वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी कर लेती है। कभी भी वह थकती नहीं, अथक कार्य से कभी न टलती, कभी भी वह थकती नहीं और निरंतर अपने काम में, अथक कार्य में हमेशा जुटी रहती है। धूप, छाँव, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, वह अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटती, कभी वह चूकती नहीं है। यहाँ पंत ने चींटी जैसे लघु प्राणी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मनुष्य को चींटी के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है, शैली वर्णनात्मक है, रस शांत है। अलंकार की अगर हम बात करें तो उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार में भरा हुआ है।